नाम है आपका, क्या इशू है आपका? सर मेरा नाम आबदा शाहीन है और मैं एक जो है प्राइवेट कंपनी में जॉब करके अपने बच्चे पाल रही हूँ। मेरा इशू ये है कि मेरा कज़न जो है वो 15 पुलिस में लगा हुआ है और ये पुलिस वाले जो है वो अपने पेटी भरा को सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा मुझे पहले जब मारा गया तब मैं 15 पे कॉल की, मुझे नहीं सपोर्ट किया गया। मैं जो है वो हरासमेंट सेल में गई, डीएसपी साहब ने मुझे सपोर्ट नहीं की। फिर मैं एसएचओ सिटी के पास गई, खिच्ची के पास, उसने नहीं किया। फिर मैं पिछले जुमे को डीपीओ साहब के सामने खुद पेश हुई, वहाँ मैंने सब बताया। वो वहाँ मार्क हुई दरखास्त, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उसकी ये कापी मेरे पास मौजूद है। वो वहाँ पे जो है वो वट्टू साहब, उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की जिनको मार्क होके गई थी। एक हफ्ता गुजर गया, अब मैं छुट्टी लेके आई हूँ। उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त करवाई तो मैं थाने में पेश हुई थी और ये वो मुश्तिल हो गया कि इसका तो दरखास्त खारिज हो गई है। तो वो रात को मेरे कमरे में घुस आए, फिर उन्होंने मुझे मारा। मेरी चीखों की आवाज़ जो है वो लोगों ने सुनी। मैं अपने बच्चों के साथ, बच्चे मेरे साथ मौजूद थे। मैं किसी तरीके जो है हॉस्पिटल पहुंची हूँ सुबह 8 बजे। मैंने अपना जो है वो मेडिकल ये करवाया है वहाँ से, लेकिन वहाँ भी पुलिस वाला नहीं बताया, तब हुआ है मेडिकल, सिक्योरिटी गार्ड बताया है। और ये जुल्म की इंतहा है। मेरे जिस्म पे निशान मौजूद हैं जो इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखे गए हैं। और अब आला हुकाम से जो है वो गुजारिश है, आईजी पंजाब से, आरपीओ साहब से, क्योंकि डीपीओ साहब तक तो मैंने देख लिया 15 से लेके कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। और बच्चों के खर्चे का केस पिछले 6-7 महीने से वो बैलफ को भी वो सपोर्ट कर रहा है। अफरा सियाब, ये तशद्दुद अफरा सियाब पुलिस में है, उसने किया। उसके साथ लोग शामिल थे, कोई 1-2 कोई और हमारे लोग घर के। और वो उसने मेरा वही, क्योंकि मेन हमारा पॉइंट ही शुरू से मेरी दरख्वास्त में वही है, वही मेरे साथ तशद्दुद किया है। ऐसे लोगों को आप लोग जो है वो ऐसी जगहों पे क्यों रखते हैं? वो मेंटली सिक है, उसको जो चीज़ वो मिलती है, लोग गवाह है महल्ले के, वो उठा के फेंकता है। रोज़ हमारे घर से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही होती है जिसमें हमारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं, पढ़ नहीं सकते। आज भी इन्होंने स्कूल से छुट्टी की है और मेरे साथ खड़े हैं। और ये एहतजाज हमारा जो है वो आला हुकाम आईजी पंजाब, आरपीओ साहब से है अब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट को हमने देख लिया। मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैंने उनके सामने जाके प्रेजेंटेशन दी। जी सर, आला हुकाम से मेरी डीपीओ साहब से, वज़ीर आला पंजाब से सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे जो इशू पे जो नज़र की जाए और मेरी इमदाद की जाए मेरे बच्चों को, और मुझे जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाए। मैंने सबसे पहले, मेरा मामला ये तकरीबन 1.5 साल पहले का है। मेरा कज़न जो है अफरा सियाब, वो पुलिस में फ्रंट डेस्क पे है, जिसको पुलिस हमेशा हर जगह पे सपोर्ट करती है। सबसे पहले मैंने 15 पे कॉल की, ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। औरंगज़ेब जो है वो सैटेलाइट टाउन चौकी से आया था, लेकिन वो मुझसे नहीं मिला। उसको बाद में भी मैंने कॉल की तो उसने कहा कोई शवाहिद ही नहीं मिले। अफरा सियाब ने बारों बार मिल के उसको जो है बाहर से भेज दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी आके धरने शरने में मैं यहाँ पे आई थी, जो मैडम लारेब भी थी और सब थे। मैंने यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ली और फिर मैं हरासमेंट सेल में गई थी, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी। जब उसने हमारे मुलाजिम को मारा, पर मोबाइल टूटा हुआ था, डीएसपी जो गोंदल साहब हैं उनके सामने मैं पेश हुई थी, वहाँ ये भी आया था, मेरा मुलाजिम भी गया था, मोबाइल भी टूटा हुआ था। वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग जो उसने हमसे लड़ाई की थी वो भी मैंने उनको सामने रखी थी, दिखाई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। फिर उसके बाद जो है वो उसने मेरे पे झूठी दरखास्तें कर, मेरे बच्चों का जो खर्चे का केस है वो चल रहा था अदालत में, जिसमें अफरा सियाब ने गवाही दी थी। एक पुलिस वाला हो के उसे गवाही नहीं देनी चाहिए थी। फिर बैलफ उसके भाई को पकड़ने गई तो उसने वहाँ पे बैलफ के खिलाफ रुकावटें डाली और उसकी वालदा के साथ बदतमीजी की है। उसकी वालदा और वो दोनों मिलकर हमेशा मेरे बच्चों को मारते भी हैं और वो लोग थ्रेट भी करते हैं। और उन्होंने वो बैलफ वाली कार्रवाई नहीं होने दी। 7 महीनों से उन्होंने खर्चा नहीं भरा और मैं अपने बच्चों को खुद जॉब करके पाल रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरी दरख्वास्त जो है वो, जब उन्होंने मेरी चोरी की, उसकी वालदा ने हमारे घर में घुस के, और वो मैंने जो सिटी थाने में इतवार वाले दिन मार करवाई 15 दिन पहले, और वो उस दिन इतवार था तो वो मुमताज़ खिच्ची साहब हैं वहाँ पे, उनके पास मेरी दरख्वास्त गई थी और वो कैंसिल कर दी गई। 72 घंटे का टाइम गुजार के वो कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद मैंने पिछले जुमे को डीपीओ साहब के सामने खुद पेश हुई और मैंने रिटर्न दरख्वास्त दी। उसका ये मैंने नंबर निकलवाया है वहाँ पे, तो और वो वहाँ पे वो नहीं, उस पर वो अमल दरामद हुआ। ठीक है, ये भट्टू साहब के पास, ये क्या है आपके जफर इकबाल भट्टू साहब, उनके पास गई थी ना, मुझे वहाँ से कोई कॉल आई ना कुछ। फिर मेरे से पे झूठी दरख्वास्त जो है वो दिलवा दी गई वहाँ पे किसी से, और मैं क्योंकि फैसलाबाद जॉब कर रही थी, कल छुट्टी लेके आई वहाँ से, और मुझे वहाँ पे उनका बंदा, उनकी तरफ से बंदा कल फ़ौरन वहाँ पहुँच भी गया हमारे घर कि आपने 4 बजे पेश होना है उस झूठी दरख्वास्त पे, और वो कैंसिल हो गई, वो कल खारिज हो गई वहाँ से दरख्वास्त। मेरा वकील भी मेरे साथ गया था। और फिर उसके बाद मैंने रात को वो आके मुश्तिल हो गया। वो उसने जब उसकी उसको नहीं, वो ड्यूटी करके आया तो वो मेरे कमरे में घुस आया था। ये उसने मुझे मारा, ये देखें आप लोग, ये
मौजूद है। जो चीज़ भी उसके चनियोट शहर में तमाम इदारे बदतरीन इंतज़ामी निज़ाम का शिकार हैं। यहाँ पर जो DPO साहब आते हैं और कई लीग से आते हैं वो, और तबाही व बर्बादी करते हैं। गरीब लोग तंग हैं। यहाँ पर ये खातून खड़ी हैं जो रो पीट रही हैं, जो तालीम याफ्ता हैं। एक जो इनका साला है साहब का, उसने इन पर जुल्म की इंतहा की है, और इनके बकौल के खर्चे का इशू है, तो बच्चों को कहाँ से ये पालें। सर कल सिटी थाने में मेरे ख़िलाफ़ जो है मेरा कज़न अफरा सियाब, उसने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दिलवाई थी जो कि खारिज हो गई थी, झूठी थी। तो वो उसकी वजह से मुश्तिल हो के वहाँ से पता नहीं क्या बातें सुन के आया था। रात को 12 बजे जब आया तो उसने हमारे कमरे में घुस आया, क्योंकि हमारा घर मुश्तरका है वहाँ पे, और मेरे बच्चे भी उस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। तो उसने आके मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी चीखों की आवाज़ जो है वो लोगों ने सुनी थी बाहर, और जब उन्होंने आके दरवाज़ा नॉक किया तो तब वो मतलब गए थे ये, उन्होंने मेरे जिस्म पे निशानात हैं। ये मेरा मेडिकल है जो मैंने सुबह आते ही यहाँ पे करवाया है, उसमें ये सब कुछ लिखा है कि मेरे मेडिकल एग्जामिनेशन में कि कहाँ कहाँ मेरे जिस्म पे जो हैं वो निशानात हैं। मैं आला हुकाम से, IG पंजाब से, DPO चनियोट से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए इस मुश्किल की घड़ी में, और मेरे बच्चों को